इस क्वेश्चन में कह रहा है a biconvex lens made of a transparent material of refractive index 1.5 is immersed in water of refractive index 1.33. Will the lens behaves as converging or diverging lens? Justify your answer. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हमें दे रखा है 1.25 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन वाटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो ऐसे केस में कॉन्वेक्स लेंस इज बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग नेचर। ठीक ना, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि अगर अगर कहोगे मैं इसे प्रूव भी कर देता हूँ इसमें कि कैसे डाइवर्जिंग नेचर होता है। देखो, अ, इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की कम है और सराउंडिंग की ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही इस पे पैरेलल बीम्स आएगी, ये जैसे पैरेलल बीम्स आई, ठीक है, अब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन के अंदर हम हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब किसी भी स्फीयर के सेंटर से खींची गई स्ट्रेट लाइन उस पे नॉर्मल होती है। ठीक है, अब देखो, लाइट आई है डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में, क्योंकि लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से कम है। तो लाइट रे को जाना ऐसे था, जैसे मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर लेंस नहीं होती तो रे को ऐसे जाना था। और ये जो सी से जो मैंने एक पॉइंट, ये ग्रीन वाली लाइन जो डाली है, ये नॉर्मल है। और अगर लाइट रेयरर डेंसर से रेयरर मीडियम जाती है तो ये बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इधर बेंड कर जाएगी। ये इसे थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करके येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, ये रे ऐसी हो जाएगी, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसे वॉयलेट से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रे ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक ना, ये ब्लैक वाली रे, अच्छा ये, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगी। फिर सीधी सी बात है, फिर रिफ्रैक्शन का धर्म यही कहता है कि आपको इस पॉइंट पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आ गई, मान के चलो ये पहली सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, अब ये दूसरी आ गई, C2। अब इस रे को जाना कैसे था, जैसे अब मैं ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सराउंडिंग अगर चेंज नहीं होती तो ये रे ऐसे जाती। ठीक है, अब लाइट रे लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग की ज्यादा है, तो अब लाइट की जो ट्रेवलिंग हो रही है, इस वाली रे की जो ट्रेवलिंग है वो हो रही है रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर। तो ऐसे में लाइट रे जो है वो नॉर्मल, जो कि ये नॉर्मल ग्रीन वाली लाइन यही नॉर्मल है इधर के लिए, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, मतलब अब वो ऐसे ना चल के इधर बेंड करेगी, इधर इस साइड बेंड कर गई। क्लियर? तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी। तो देखो हो गया ना डाइवर्जेंट नेचर। ठीक है, पहले ये नॉर्मल से दूर हटी, फर्स्ट केस में ये नॉर्मल वन थी, इस नॉर्मल से पहले वो दूर हट के इधर आ गई, और जब मैंने इस पॉइंट पे पहुंचते ही मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया C2, तो ये जो रे है, अब वो रे जो है रेडर से डेंसर जा रही थी, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर वो इस नॉर्मल की तरफ बढ़ गई, C2 से जो एक नॉर्मल डाला है, तो ये डाइवर्जिंग नेचर हो जाता है। क्लियर ना? तो जैसे जनरली हम एयर के लिए पढ़ते हैं, उसका ठीक उल्टा हो जाता है इसमें। ठीक है, एयर में कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करती है, कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। लेकिन वही जब सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाती है लेंस से, तो वो कैसे बिहेव करती है, डाइवर्जिंग की तरह। ठीक है, तो कोई भी लेंस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग पे, कि सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस
is behaves like diverging lines. Clear?